अगर आप कोई भी पॉलिसी एडवोकेसी की बात करेंगे तो एक छोटी सी एक एनजीओ लेके जाएंगे, लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन जब आप इकट्ठा होकर के एक बड़ा नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म लेकर के वो बात जाएंगे तो गवर्नमेंट या कोई भी स्टेक होल्डर उस बात को सुनता है, फायदे सुनता है। तो यहाँ से हमको सीखने की जरूरत है कि अगर हम कोई भी एनजीओ बनाते हैं, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे रूल्स और क्लैरिटी ऑफ रूल्स और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यू स्टार्ट विद स्मॉल, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी चाहिए, पहले छोटा सा शुरू करिए, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। हेल्प, प्रेजेंट एंड यूनाइटेड वॉइस फॉर पॉलिसी एडवोकेसी। अगर आप कोई भी पॉलिसी एडवोकेसी की बात करेंगे तो एक छोटी सी एक एनजीओ लेके जाएंगे, लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन जब आप इकट्ठा होकर के एक बड़ा नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म लेकर के वो बात जाएंगे तो गवर्नमेंट या कोई भी स्टेक होल्डर उस बात को सुनता है, फायदे सुनता है। तो वहां भी इसका रोल बड़ा है। और इन सब चीजों के लिए करना क्या चाहिए? आपका शेयर्ड विजन और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एस्टैब्लिश कॉमन गोल फॉर जॉइंट इनिशिएटिव्स, मैप ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड डिफाइन क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलाइन प्रोग्राम्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग एफर्ट्स। आप देखिए ना, किराई को देखिए, कपूर साहब की टोटल उम्र 40 साल की थी। 54 में पैदा हुए, 94 में इंतकाल हो गया। इस 40 साल में उन्होंने किराई की बुनियाद रखी, चाइल्ड राइट्स एंड यू करके एक छोटी से इनिशिएटिव शुरू किया था। आज किराई कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई और कितनी हेल्पफुल है। वजह क्या रही होगी? वजह रही होगी प्रोसेस, गोल की सेटिंग, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स का डिफाइन कर देने से जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी वो बड़ी जल्दी कम उम्र में चले गए, लेकिन उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती चली गई। तो यहां से हमको सीखने की जरूरत है कि अगर हम कोई भी एनजीओ बनाते हैं, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे रूल्स और क्लैरिटी ऑफ रूल्स और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और इसके बाद जो तरीके हैं उसमें हमें एक रेगुलर कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए, पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए, व्हाट्सएप के ग्रुप बनना चाहिए, एक दूसरे के प्रैक्टिसेस को शेयर करना चाहिए, रिसोर्स और नॉलेज की शेयरिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल को एक्सचेंज करना चाहिए, फील्ड लर्निंग, रिसर्च, ये सब जब आप इकट्ठा होंगे कई एनजीओज में तो बहुत सारी इस तरह की चीजें आपस में एक्सचेंज करके आपको इतने रिसोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ज्वाइंट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया आज एमपी है तो एक बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का उठाना चाहे तो हिम्मत कर सकता है कि आपके सपोर्ट से 300-400 लोगों के सपोर्ट से एमपी एक बड़ा काम कर सकता है। हम लोग के बीच में जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब तशरीफ लाए हैं, आपका खुशामदीद सर, बेगम जमीरुद्दीन शाह साहब का खुशामदीद इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि अगर एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल ये नेशनल लेवल के एनजीओ कॉन्फ्रेंस कराता है और ये स्ट्रेंथ पैदा करता है तो इतनी सारी एनजीओ को लेकर के कोई एक ज्वाइंट बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ उठाया जा सकता है जो इंडिविजुअल एनजीओ नहीं उठा सकती। हेल्थ में, एजुकेशन में और एनवायरनमेंट में इन सबको तो बड़ा काम किया जा सकता है। Co-create proposal for larger funding objectives, complement each other national NGO program like this. Referral system है, आपको कोई चीज बहराइच में चाहिए, आप नहीं पहुंच सकते, वहां आपको पता है कि एनजीओ काम कर रही है, आपने रेफर कर दिया कि भाई वो ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप चीजों को कर सकते हैं। Identify gaps with each organization can fill, use complementary strength to provide holistic support to communities, नेटवर्क इन द डेवलपमेंट सेक्टर, उसमें लोकल, सिटी, स्टेट कोऑर्डिनेशन और सीएसआर गवर्नमेंट की स्कीमें, इन सबको मर्ज करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट और सीएसआर जो अभी दानिश आजाद साहब भी कह के गए और मुझे भी लगता है कि हम लोगों को उनके साथ पार्टनर, कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी वो कोई भी प्रोग्राम आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचा सकती और इसी गैप पे ब्रिज अप करने के लिए शायद एनजीओ की जरूरत है। और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज तो उसमें पैरेलल टू गवर्नमेंट या पैरेलल टू कॉर्पोरेट की हैसियत है और मुझे लगता है हिंदुस्तान जैसी जगह पे इसकी और जरूरत है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी नहीं पहुंच सकती। इसलिए मुझे लगता है एनजीओ के सेक्टर में और आगे काम करना चाहिए हम लोगों को। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। अच्छा, होता क्या है, यू स्टार्ट विद स्मॉल, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी चाहिए, पहले छोटा सा शुरू करिए, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नया शुरू करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग करिए। उसके लिए जरूरी क्या है, आपके फाइनेंसेस को लेकर के और आपके कम्युनिकेशन को लेकर के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक दूसरे की सेलिब्रेशन करिए उनके सक्सेस को। आप लिज्जत पापड़ बजाज साहब 1959 में 7 औरतों ने शुरू किया
और आज 2025 में 25,000 औरतें हैं जो सब के सब स्टेक होल्डर है, पार्टनर्स है, कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का उनके यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। 80 रुपए से शुरू किया था, वो भी शायद लोन लिया गया था, और आज वो 1600 करोड़ रुपए का बन गया। तो इससे ये समझ में आता है कि कितनी भी छोटी हो शुरुआत करिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्लैरिटी रखिए, तो इंशाल्लाह एक दिन आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन लज्जत की तरह से और किराई की तरह से और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरह से बड़ी होगी। मैं कंक्लूड करता हूं कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कैन ट्रांसफॉर्म आइसोलेटेड एफर्ट्स इनटू पावरफुल यूनाइटेड एक्शन। व्हेन एनजीओस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर and share resources, the result is stronger. हिंदुस्तान एक दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इकोनॉमी उठना चाहती है, वर्ल्ड का फोकस है। ऐसे में जो अमिताभ कुंडू साहब कह रहे थे कि डिस्पैरिटी है, गैप्स है, अब ये बहुत लंबा डिबेट है कि डिस्पैरिटी गवर्नमेंट की वजह से है या मेरी नाअहली की वजह से, लंबा डिबेट है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। करना ये कहिए इस डिस्पैरिटी को, गैप को कम करने के लिए हमारा रोल क्या हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या हो सकता है। मुझे लगता है उस फर्ज और जिम्मेदारी की तरफ हमको डेवलप होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि मुसलमान एज ए कौम, खास तौर से इस सेक्टर में, आपकी ट्रेनिंग बचपन से चैरिटी की औरों के मुकाबले में ज्यादा करी गई है, तो आप में वो एक इनबिल्ट है। अगर आप इसको एक प्रोफेशनल शक्ल दे दें तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में बजाय ये मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, उसमें लायबिलिटी परमानेंट बनने की बजाय हमको एक एसेट की शक्ल में इमर्ज होना चाहिए एज ए कम्युनिटी। तो हमें ज्यादा मेहनत करना चाहिए और ज्यादा रिसोर्स का फायदा उठाना चाहिए, और एनजीओ के का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एज ए टूल करना चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए।